बड़े शर्म की बात है कि मीरा भांजा शहर जो है एक ड्रग्स के माफियाओं का हब बनते जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। दर्शकों, इस वक्त आज मौजूद हूं मैं क्राइम यूनिट 1 के यहाँ पर मीरा रोड में, जहाँ पर जोन 1 के डीसीपी अंबरीश साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना है कि उन्होंने जो है भाईंदर में नवगढ़ की हद्दी में कुछ ड्रग पेडलर को पकड़ा है, जिनके पास से उनको 17 करोड़ की हीरोइन जब्त उन्होंने की है। इस मामले में आइए जानते हैं कि किस तरह से पुलिस ने एक्शन करके जो है उस पर उनको धर दबोचा और कितने का माल मुद्देवाल लिया है और इसमें कौन कौन शामिल है। आइए हमारे हिसाब से रूबरू होते हैं। सर रेडी। सर बताइए कि क्या पूरा मामला है, कितने का ड्रग्स है? मीरा भाईंदर आयुक्तालय में माननीय पुलिस आयुक्त सर के गाइडेंस के अंतर्गत एंटी नारकोटिक्स ड्रग्स के अगेंस्ट में पूरे कमिश्नरेट में ड्राइव हमारी चालू है। उसी तहत 15 अप्रैल को यूनिट 1 के पीआई बड़ाक और उनकी पूरी टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक महिला के पास में ड्रग्स है। ऐसी मालूमात होने के बाद में हमारी पूरी टीम वहाँ पे उसके वो महिला के घर पे पहुँची और उस महिला का नाम साबिना शेख है, जो मोतीलाल नगर में रहती। उसका घर में जब हमारी टीम पहुँच गई और उसकी तलाशी ली तो हमें करीबन 11.83 केजीज़ का कोकेन हमें वहाँ से बरामद हुआ। उसकी कुल कीमत 17.74 करोड़ रुपीस की कीमत है। साथ ही 80,000 रुपीस की कैश हमको वो फ्लैट से बरामद हुई। जब उससे इस बारे में पूछताछ हमने चालू की तो हमें पता चला कि उसके साथ में और एक आरोपी है। तो उसके घर पे जब हमने छापा बोल दिया तो उस बंदे का नाम एक नाइजीरियन है, उसका नाम है एंडी उबा बूडी के ओनियसे। उसकी उम्र 45 इयर्स है, जो रहने वाला हटकेश मीरा रोड में रहता है। उसको हमने हिरासत में लिया और उसके घर से हमने करीबन 2.604 केजीज़ का कोकेन हमने बरामद किया, जिसकी कीमत करीबन 3.9 सीआर की है। और पूछताछ करने के बाद में उसकी और एक साथीदार जो कैमरून की रहने वाली है, वो लेडी एवरशाइन सेक्टर वसई पालघर में रहती है। वहाँ पे हमारी टीम ने जाके पूछताछ की और हमने उसको हिरासत में लिया और उसके घर से हमने करीबन 433 ग्राम्स ऑफ कोकेन हमने वहाँ से बरामद किया। साथ ही नाइजीरियन करेंसी और यूएस डॉलर्स भी हमने वहाँ से बरामद किए। कुल मिला के 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में नवघर पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 159/2025 एनडीपीएस के तहत सेक्शंस 8C 21C 22C 29 के तहत हमने गुनाह दर्ज किया है। इसका इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच की टीम आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन तीनों आरोपियों का हमने 5 दिन की पुलिस कस्टडी हमें मिली है। आगे ये कहाँ से लाते थे, कहाँ बेचते थे, इनके घरों में और कोई साथीदार है, कौन-कौन लोग इसमें शामिल है, इसकी पूरी तहकीकात हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमारे लोग करेंगे। सर ये कोकेन कहाँ पे बेचा जाता था और ये सबीना शेख का क्या एक रोल है? जो ख़ास बात हमें जो उसमें सामने नज़र आई है कि जो कोकेन हमने पकड़ा है, उसमें करीबन हमको 268 कैप्सूल्स हमें मिले हैं। ये कैप्सूल्स मोस्ट प्रोबेबली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तरीके से शायद इंडिया में ला सकते हैं, ऐसा प्रिलिमिनरी हमें लग रहा है। जब इंट्रोगेशन में हम लोग इन आरोपियों को पूछताछ करेंगे तो इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। सर ये जो दोनों फॉरेनर्स ये लोग लीगली यहाँ पे रह रहे थे, उसकी इंफॉर्मेशन थी पुलिस को रेंट एग्रीमेंट के थ्रू? ये अभी हम लोगों ने उन जो जहाँ पे रहते थे उनके जो लैंड ओनर्स है, जो फ्लैट ओनर्स है, उनके तहत भी हम लोग बीएनएस के तहत हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। लीगली रह रहे थे वो लोग, मतलब अपने पासपोर्ट एक्ट का कुछ इसमें नहीं
नहीं, अभी तक उन्होंने उनके जो फ्लैट ओनर्स थे उन्होंने पुलिस को रहने वालों की वो उनके जो रह रहे थे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, इसलिए हम लोग BNS 223 के तहत हम लोग वो फ्लैट ओनर्स के अगेंस्ट भी कार्रवाई करने वाले हैं। मेरा वेंडर वसईवार में बहुत सारे नाइजीरियन रहते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि और बहुत सारे नाइजीरियन ड्रग्स में ही जुड़े हैं। देखिए, कंटिन्यूसली हमारी ड्रग्स के ख़िलाफ़ में हमारी कार्रवाई जारी है। पिछले ही 10-15 दिन में हमने यूनिट 2 में भी हमने वहाँ पे हमने कार्रवाई की थी। कंटिन्यूसली हमारी ड्रग्स के ख़िलाफ़ में कार्रवाई जारी है। मैं वही आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपके माध्यम से भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं कुछ गलत ड्रग्स के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस को ज़रूर जानकारी दें, हम तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई सर, ये करेंगे। बड़े लोग थे जो लोकल पेडलर्स हैं जिन पर उनको लाया जाता है फिर छोड़ दिया जाता है, कुछ तड़ीपार होते हैं वो वापस आ जाते हैं, उन पर कोई स्ट्रिक्ट कार्रवाई क्यों नहीं सर? अभी तो फ़िलहाल मैं इस केस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। सर सबीना शेख का क्या रोल है इसमें पूरे मामले में? सबीना शेख के घर से करीबन 17.74 CR का मुद्देमाल हमने हस्तगत किया है, बरामद किया है। करीबन 11.83 kgs कोकेन हमने उसके घर से बरामद किया है, तो बड़ी मात्रा में उसके घर से ये कोकेन बरामद किया है। तो ये पूरे इसमें ये इसने कहाँ से ये कोकेन बरामद किया था, इसका जो बाकी नाइजीरियन और वो जो कैमरून की लड़की है उसका उसके साथ में उनका क्या रिश्ता था, रिलेशन था, कब से ये बिज़नेस में इनके साथ में जुड़ी हुई है, ये सभी इन्फॉर्मेशन हम लोग इंट्रोगेशन में निकालने की कोशिश करेंगे। सर कहीं ना कहीं सर सबीना शेख के इस मामले की पूरी मास्टरमाइंड लग रही है। मैं अभी तो फिलहाल इस पे कुछ बोल नहीं सकता। सर यंग जनरेशन नशे में खोता जा रहा है, ये सारे स्कूलों को टारगेट करके धंधा करते हैं, उस पर रोक लगाने की कोई सोचा? ज़रूर हम लोग एंटी नारकोटिक्स ड्राइव के तहत हम लोगों ने बीच में ही ऑनरेबल CP सर के उपस्थिति में एक बड़ा फंक्शन किया था जिसमें पूरे स्कूल्स और कॉलेजेस के ग्रुप्स को हमने वहाँ पे उनका डांस कंपटीशन रखा था, उनका स्किट कंपटीशन रखा था, उनका 1 एक्ट प्ले भी रखा था, उनके काफ़ी सारे ड्राइंग कंपटीशन रखा था जिसके और उनका पूरा सब्जेक्ट था रिलेटेड टू ड्रग्स और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स और उसके जो इफ़ेक्ट्स है और उसकी किस तरीके से जनरेशन को ख़त्म करती है, उसके वही टॉपिक पे हमने पूरे वसई विरार और मीरा भाईंदर को लेके हमने ये कैंपेन चलाया था जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस उनके प्रिंसिपल्स, उनके टीचर्स और उनके स्टूडेंट्स का हुआ था। ऐसे उपक्रम हम लोग हमेशा हर साल ऑनरेबल CP सर के गाइडेंस में हम लोग करते आए हैं और इसके आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू। तो आपने देखा कि इस पूरे मामले में जिस तरह अंबुरे साहब ने जो जानकारी दी, वाकई वो हमारे शहर के लिए वाकई एक दुखद है, क्योंकि जिस तरह शहर में ड्रग्स हो, गुटखा हो, इम्पोर्टेड सिगरेट हो या जो नशे करने के पदार्थ हो हमारे शहर में बिके जा रहे हैं या उनकी तस्करी ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर होती जा रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे शहर के युवाओं का भविष्य के लिए खतरा है। मगर हमेशा अक्सर देखा गया कि पुलिस लाखों करोड़ों की जो है नशीले पदार्थ तो पकड़ते हैं, मगर हमारे शहर में या हमारे गली कूचे में उनको कौन पहुंचाता है, आज तक उन्होंने इनको एक्सपोज नहीं किया, जिसके चलते जनता में ये नाराज़गी है कि हमारे आसपास में कैसे ऐसे कौन लोग हैं जो ड्रग्स बेचते हैं या हमारे बच्चों को जो है नशे की लत में ढकेलते हैं। अब देखना यह है कि क्या इस मामले में भी पुलिस सिर्फ इन आरोपी पर कार्रवाई करके इस केस को बंद करते हैं या कर हमारे शहर में गली कूचे में हमारे बच्चों तक जो ये ड्रग्स पहुंचाते हैं इनको एक्सपोज करते हैं। ये तो आने वाला कल ही बताएगा। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, मीरा रोड।